Hi guys, this is Shilpa Mittal and this video is for 12th class students. हम चैप्टर फर्स्ट पढ़ रहे हैं कंप्यूटर नेटवर्किंग जिसमें हमारा टॉपिक था ट्रांसमिशन मीडिया। हमने कल उसकी डेफिनेशन देखी थी कि ट्रांसमिशन मीडिया मतलब वो डिवाइसेस या वो केबल्स या वो वायरलेस मेथड जो डेटा को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करती है। सो बेसिकली हमने उसके दो टाइप्स देखे थे। एक वायर्ड ट्रांसमिशन मीडिया था जिसे हम गाइडेड या बाउंडेड ट्रांसमिशन मीडिया भी कहते हैं, और जो दूसरा टाइप था वो था वायरलेस जिसे हम अनगाइडेड भी कहते हैं और अनबाउंडेड ट्रांसमिशन मीडिया भी कहते हैं। सो आज हमें वायर्ड ट्रांसमिशन मीडिया के बारे में पढ़ना है। वायर्ड ट्रांसमिशन मीडिया को आप गाइडेड ट्रांसमिशन मीडिया भी कह सकते हैं और बाउंडेड ट्रांसमिशन मीडिया भी कह सकते हैं। सो वायर्ड, क्योंकि इस टाइप का नाम ही वायर्ड है, दैट मीन्स ये एक तार है जिसे आप केबल्स भी कहते हैं। नॉर्मली हम या तो वायर कहते हैं या उसे केबल भी कहते हैं। केबल है दैट मीन्स आप इसे पकड़ सकते हो, टच कर सकते हो। तो जो इसका भौतिक रूप होता है, जो इसका फिजिकल अपीयरेंस होता है, वो सॉलिड होता है। आप इसे टच भी कर सकते हो, आप इसे होल्ड भी कर सकते हो, पकड़ भी सकते हो, कैरी भी कर सकते हो। दूसरी चीज, इसका एक फिक्स्ड शेप होता है। मतलब तार अलग अलग थिकनेस के होते हैं, कुछ मोटे तार होते हैं, कुछ पतले तार होते हैं, कुछ बहुत पतले तार होते हैं, कुछ सिंगल तार होते हैं। बट क्योंकि तार है तो आप उसे टच भी कर सकते हो और पकड़ भी सकते हो। बट तार की साइज पे डिपेंड करता है कि तार का शेप कैसा होना चाहिए और उसका वजन या जिसे हम वॉल्यूम कहेंगे वो कितना होना चाहिए। तो किसी भी तार का, किसी भी केबल का एक फिक्स्ड शेप होता है और एक फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। अगर हम वायर्ड मीडिया को कैटेगराइज करें, मतलब वायर मीडिया के हम टाइप्स देखें, तो इसके बेसिक 3 टाइप्स होते हैं। वायर मीडिया को 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। पहला टाइप होता है ट्विस्टेड पेयर केबल्स, दूसरा टाइप होता है कोएक्सियल केबल्स, और जो तीसरा टाइप होता है उसे हम कहते हैं ऑप्टिकल फाइबर केबल्स। आई रिपीट, वायर्ड मीडिया के 3 टाइप्स होते हैं। पहले टाइप को आप कहते हैं ट्विस्टेड पेयर केबल्स, दूसरा टाइप होता है कोएक्सियल केबल्स, और तीसरा टाइप होता है ऑप्टिकल फाइबर केबल। इन तीनों ही टाइप्स के अपने अपने कुछ विशेषताएं हैं। इनके साइज पर, इनकी स्पीड पर, ये कितना नॉइस क्रिएट करती है, इनका फिजिकल अपीयरेंस कैसा है, दैट मीन्स वो कितनी मोटी है, कितनी पतली है, कितनी लंबी है, इनका वजन क्या है, और इनकी कॉस्ट कि कौन सी तरह की केबल महंगी है, कौन सी तरह की केबल सस्ती है, कौन सी तरह की केबल रीजनेबल रेट्स में है। तो ये सारी इनकी अपनी अपनी अलग अलग कुछ कैटेगरीज है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, कुछ विशेषताएं हैं जिसे हम आगे के वीडियोस में पढ़ेंगे। ट्रांसमिशन मीडिया दैट मीन्स वायर्ड मीडिया, अनवायर्ड मीडिया। 3 टाइप्स होते हैं वायर्ड मीडिया के, ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल, ऑप्टिकल फाइबर केबल, और इन तीनों ही टाइप्स के केबल्स की अपनी अपनी कुछ विशेषताएं होती है। यहाँ पर पहला टाइप है हमारे पास ट्विस्टेड पेयर केबल। तो अगर मैं ट्विस्टेड पेयर केबल की बात करूं तो ट्विस्टेड पेयर केबल के 2 टाइप्स होते हैं, शील्डेड और अनशील्डेड। शील्डेड जिसमें कवरिंग होती है, अनशील्डेड जिसमें कवरिंग नहीं होती है। शील्ड होना मतलब कवर होना। शील्डेड जो केबल्स होती है, ट्विस्टेड पेयर केबल्स, उनमें कवरिंग होती है, और जो अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल्स होती है उनमें कवरिंग नहीं होती है। इन दोनों ही टाइप्स को हम अलग से पढ़ेंगे बाद में। पहले हम ट्विस्टेड पेयर केबल्स की बात करें तो इनकी अपनी क्या खासियत है। अगर हम केवल ट्विस्टेड पेयर केबल्स की बात करें तो इनकी अपनी क्या खासियत है वो हमें पढ़नी है। इन दोनों ही टाइप्स के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, हमारे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो अभी हम सिर्फ ट्विस्टेड पेयर केबल्स की खासियत, उसकी विशेषताओं, कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सिर्फ ट्विस्टेड पेयर केबल्स की बात करें, उसका शॉर्ट फॉर्म है टीपीसी, ट्विस्टेड पेयर केबल। पहली खासियत ये है कि बहुत सस्ती होती है, आसानी से मार्केट में अवेलेबल होती है, आपको बहुत ज़्यादा ढूंढना नहीं पड़ता है,
किसी भी तरह की हार्डवेयर शॉप पे आपको ट्विस्टेड पेयर केबल मिल जाएगी और काफ़ी कॉस्टली नहीं है, ये बहुत सस्ती होती है, जिसकी वजह से इसका जो इस्तेमाल है, इसका जो प्रयोग, इसका जो यूज़ है वो सबसे ज़्यादा होता है। मतलब लोग जनरली ट्विस्टेड पेयर केबल का ही यूज़ करते हैं क्योंकि वो सस्ती आती है, बहुत ही रिजनेबल रेट्स पे आती है। दूसरी, ये बहुत लाइट वेटेड होती है, बहुत हल्की होती है, तो कैरी करने में ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होती है। आप इसे कहीं लटका भी सकते हो, किसी के साथ अटैच भी कर सकते हो, तो बहुत वजन में हल्की होती है, तो इजीली आप इसे हैंग कर सकते हो। तीसरा, इजी टू इंस्टॉल, इसको लगाना या किसी चीज़ से अटैच करना, किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से अटैच करना या किसी मशीनरी से अटैच करना बहुत आसान होता है। नॉर्मली कोई भी अटैच कर सकता है इसे, तो इसको इंस्टॉल करने के लिए आपको किसी एक्सपर्ट को बुलाने की जरूरत नहीं होती। आप खुद से भी, अगर आपको बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का नॉलेज है तो आप खुद से भी इसको इंस्टॉल कर सकते हो। तीसरा, ये जो केबल है कई तरह के नेटवर्क्स पे काम करती है। दैट मीन्स इलेक्ट्रिकल बोर्ड स्विचेस में काम आती है, केबल्स में काम आती है और अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स की वायरिंग में काम आती है, तो कई तरह के नेटवर्क्स को सपोर्ट करती है। अब ये इसकी कुछ फ्रीक्वेंसी रेंज, दैट मीन्स इसका जो चार्ज को कैरी करने का स्पीड है, वो फ्रीक्वेंसी रेंज इसकी 0 to 3.5 किलो हर्ट्ज है। टिपिकल डिले, दैट मीन्स इसके अंदर एक बार में कितना डेटा आप ले सकते हो, तो 50 माइक्रोसेकेंड्स। और रिपीटर स्पेसिंग 2 किलोमीटर, मतलब ये इसकी कुछ टर्म्स की खासियत है। केबल्स का कंपैरिजन इन 3 पॉइंट्स पर होता है, उसकी फ्रीक्वेंसी रेंज, टिपिकल डिले और रिपीटर स्पेसिंग। ये आपको हर एक केबल के टाइप्स में ये टर्मिनोलॉजी की कैरेक्टरिस्टिक्स मिलेगी, खासियत मिलेगी। बाकी ये जो है ये जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स है टीपीसी की, ट्विस्टेड पेयर केबल्स की ये जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स है। और ये जो लास्ट की 3 कैरेक्टरिस्टिक्स है, 3 विशेषताएं, ये इसकी टर्मिनोलॉजी, मतलब इसकी डेटा को कैरी करने की, डेटा कितनी स्पीड से ये एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाती है, कितना इलेक्ट्रिकल चार्ज एक बार में कैरी करती है, ये उसके रिगार्डिंग उसकी खासियत है। और ये अलग अलग यूनिट से, किलो हर्ट्ज में, माइक्रो सेकेंड्स में, किलोमीटर में, ये उसकी अलग अलग यूनिट्स है। तो ये सिर्फ ट्विस्टेड पेयर केबल्स की खासियत थी। इसके बाद जब हम शिल्डेड अनशिल्डेड पेयर्स के बारे में पढ़ेंगे तो उनकी अपनी कुछ स्पेसिफिकेशंस रहेंगे जो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। सो अगर आपको ट्विस्टेड पेयर केबल से या वायर्ड मीडिया से, वायर्ड ट्रांसमिशन मीडिया में कोई भी क्वेरी या प्रॉब्लम है, कुछ समझ नहीं आया, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।